मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। अब अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस इस बार भी उत्तर प्रदेश है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। जी न्यूज को बीजेपी सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी ने यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी एक विशेष रणनीति बनाई है। बीजेपी ने यूपी उत्तराखंड की 85 सीटों को क्लस्टर में बांटा है। क्लस्टर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को दी जाएगी। 2024 से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव खबर जी न्यूज आपको इस समय बता रहा है। तो 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति और उत्तर प्रदेश केंद्र में रहेगा रणनीति के, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 विधानसभा सीटें आती हैं और ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर पहुंचना है तो वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को साधने के लिए खास रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई गई है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत बीजेपी ने यूपी उत्तराखंड की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है और इसे पूरा करने के लिए क्लस्टर बनाकर मंत्रियों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। दोनों राज्यों के लोकसभा क्षेत्रों को 3 से 5 सीटों के क्लस्टर में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य के मंत्रियों और नेताओं के साथ साथ अन्य राज्यों के नेताओं को भी दी गई है। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी को मजबूत बनाएंगे। चलिए आपको बताते हैं बीजेपी ने यूपी उत्तराखंड जीतने के लिए कौन कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए मंत्री नेताओं की 3 कैटेगरी तय की गई हैं। ए, बी, सी कैटेगरी में मंत्री और नेताओं को बांटा गया है। ए कैटेगरी में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। बी कैटेगरी में वरिष्ठ नेता दूसरे राज्य के सांसद होंगे और सी कैटेगरी में बीजेपी के स्थानीय नेता होंगे। सी कैटेगरी के नेताओं पर कार्यक्रम आयोजन का जिम्मा होगा। बी कैटेगरी के नेता कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे और ए कैटेगरी के नेता जो हैं वो नेताओं को जमीनी फीडबैक देंगे। जो बी कैटेगरी के नेता हैं ए कैटेगरी के नेताओं को, ए कैटेगरी के नेता फीडबैक पर काम करेंगे और अगले 8 महीने तक ग्राउंड लेवल पर काम किया जाएगा। हर दिन अलग अलग जगहों पर रात्रि विश्राम का प्लान होगा। चलिए अब आपको बताते हैं ए कैटेगरी में किन किन नेताओं को रखा गया है और उन्हें किन किन लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन पटेल पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के हैं। उत्तर प्रदेश और कैराना मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार की जिम्मेदारी इनको दी गई है। ए कैटेगरी के नेता हैं ये। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड से आते हैं और पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज की कमान संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव जो कि इस समय रेल मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर और नगीना की कमान संभालेंगे। ए कैटेगरी के ही नेता हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, वो बांसगांव, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और सलेमपुर की कमान संभालेंगे। ए कैटेगरी के ही नेता रहे नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और लालगंज की कमान संभालेंगे। आर.के. सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव में उनको भी कमान दी गई है। मीनाक्षी लेखी है केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री, एसपी सिंह बघेल, राधा मोहन सिंह, सैयद शहनवाज हुसैन, ये तमाम वो चेहरे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों में विशेष रणनीति के तहत जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ काम करते नजर आएंगे।